पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जहो। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, इन दिनों का जारी प्रसंग मुझे स्थगित करना होगा, क्योंकि आज के दिन जो केवल आज के दिन आते हैं वो समझ नहीं सकेंगे जब तक कि लगातार उपस्थित न हुआ जाए। लीजिए एक बहुत जरूरी बात सत्संग की, केवल आज के आने वालों के लिए और हर रोज आने वालों के लिए ध्यान पूर्वक अब ये पौना घंटा मुझे बिल्कुल आप एकाग्रता प्रदान कीजिए। हर एक व्यक्ति, खास करके आप जैसे जो सतोगुणी जीव है और जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा से बढ़ता चढ़ता चला जा रहा, जाप करते हैं, गुरुदेव से मंत्र लेते हैं, और मंत्र भी हमारे हिंदू धर्म में एक नहीं अनेक है। बड़ी तसल्ली जाती, मैंने गुरु मंत्र ले लिया, और बड़े शौक से पूछेंगे मैं कितनी माला रोज फेरूं, और आपस में बातचीत भी करेंगे। मैं तो जी रोटी नहीं खाती 10 माला फेरे बिना, 20 माला जो मैंने वचन दिया मैं तो वो पहले फेर के फिर कुछ करती हूं इत्यादि। आज जरा विचार तो करें कि मंत्र जपने का यथार्थ अभिप्राय क्या है। बिल्कुल अंधाधुंध हम कर रहे हैं जिसका ठोस लाभ मैं नहीं समझता। होना चाहिए हमें ठोस लाभ। सुनो आज के दिन आने वाले भाई, संडे एडिशन सुनो मेरी देवियों, जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती है और रोज तो आने वाले बहुत कुछ ले पा रहे हैं। तो फिर प्रश्न होता है, तो मंत्र जपने का, माला फेरने का ठोस लाभ क्या है? आओ अब विचार करें। एक एक बात जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने प्रकट की है, बहुत उसमें राज भरा है, बड़ा राज है मेरी देवियों। जरा सुनिए तो, मैं आपको शुरू में ले चलूं। मैं दोबारा कहने जा रहा हूं, एकाग्र रहना। आज की छुपी हुई बात जो प्रकट करने जा रहा हूं आपके बड़े काम आएगी। शुरू में हम जैसे व्यास जी कहती है, शुरू में चलो, अर्थात सृष्टि तो थी नहीं पहले। किसी भाई को इतराज हो तो मैं चुप हो जाता हूं, बोलिए बेशक, सृष्टि पहले नहीं थी। अगर सृष्टि होती तो शब्द सृष्टि ना बनता,
सृष्टि में क्रिएशन, जो चीज रची गई हो तो रची हुई चीज आती है जो पहले ना हो। जनरेशन, जो चीज पहले ना हो वो जनरेट होती है। जरा ध्यान देना, सृष्टि पहले नहीं थी बेटे। सृष्टि का मतलब ये नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना, जैसे हम अपने धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां कहते हैं, ये तो परमात्मा ने बनाए। मानिए या इतराज कीजिए या मन को मना लो कि भगवान ने सृष्टि रची है, तभी भगवान को हम रचयिता कहती है, क्रिएटर कहती है, मखलूक खालिक कहती है। चूंकि उन्होंने मखलूक बनाई है इसलिए खालिक, उन्होंने हमें क्रिएट किया इसलिए क्रिएशन। शाबाश। तो पहले क्या था? सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी भगवान। समझते चलना मेरे साथ, मेरी माताओं देवियों, जरा समझते चलो, समझ के मेरे साथ चलते जाना। पहले सर्वव्यापी निराकार रूप में, जिनकी कोई आकार में शक्ल नहीं है, यानी ज्योति स्वरूप में भगवान जी अभी वही है। साकार कभी सर्वव्यापी नहीं होता, वो तो विशेष कार्य के लिए आते हैं और अपने स्वरूप में तलीन हो जाते हैं। तो सर्वव्यापी भगवान, और वही चीज टिक सकती है जो सर्वव्यापी हो। जो चीज लोकल होगी वो 5 तत्वों में चली जाएगी। ये परमात्मा का अटल नियम है, इसमें मैं और आप कोई दखल नहीं दे सकते। जो चीज प्रकट होगी वो किससे प्रकट होगी? 5 तत्वों से। चूंकि अब मैं मेरे साथ फिर पढ़ना, जब भगवान जी में ये विचार आया, जैसे हमारे वेद भगवान बता रहे हैं, मैं एक हूं, अपने आप को अनेक रूपों में देखना चाहता हूं। एको अहम बहुश्याम, ध्यान देना, मैं शुरू में ले जा रहा हूं आपको। मैं एक हूं, अनेक रूप में देखना चाहता हूं। जैसे पिताजी घर में शुरू में एक थे, तो क्या हुआ? खुद अपने कोई अनेक रूप कर लिया शादी करने के बाद। जैसे हम कहते हैं ना बेटी, तो ये तो एक सामाजिक रूप में बेटी है, मेरे बेटा है। वैसे यथार्थ रूप में देखा जाए तो पिताजी का ही दूसरा फॉर्म, बेटी फादर इन दिस फॉर्म, फादर इन अदर फॉर्म, अब बेटा इन अदर फॉर्म उनका लड़का। बाद में तो पत्नी भी एक, जब पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है तो पत्नी भी पति का ही रूप मानी जाती है, क्योंकि पति की ही शक्ति आप में प्रवेश कर जाती है। तो फिर आप लोग उनकी क्या हो जाती है? अर्धांगनी, यानी बेटर हाफ। तो आइएगा हम धीरे मन को समझाते चले कि ये मैं एक अनेक होना चाहता हूं। तो महाराज जी ने अपने मेज से ही, जब कोई चीज बनाना चाहते हैं तो मटेरियल चाहिए। मेरे साथ शामिल रहना मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, जब बढ़ई आता है या कोई भी कारीगर आता है तो वो अपनी कारीगरी दिखाएगा। तो किससे? लोहार है तो लोहा चाहिए, सुनार है तो सोना चाहिए, अपनी कारीगरी दिखाए। कुम्हार है तो उसे मिट्टी चाहिए। हाँ, जो भी अपनी कारीगरी दिखाएगा वो कलाकार है, तो किससे अपनी कला दिखाएगा? कोई तो चीज चाहिए कलाकार को अपनी कला दिखाने के लिए जरूर। तो भगवान तो कलाकारों के भी महाकलाकार है, सब कलाएं तो उन्हीं से प्रकट होती हैं। तो वो जब एक से अनेक होने लगे तो मटेरियल कहां से आया? अपने में से। जब उनके सिवा पहले कुछ भी एक लेना, मैंने बड़ा लाभ उठाया जी अपने वेदों से, आप भी उठा लो। वेदों का सार है गीता। महाराज जी के सिवा तो कुछ था नहीं। आज जहां भी न समझ जाए, टोको रोको, मेरे पर अटैक करो। हर एक मैया बेटी को मैं आज्ञा दे रहा हूं, अपने बुजुर्ग और भाई को ही, मुझे टोक लेना, रोक लेना, अटैक कर देना। तो जब कोई भी चीज भगवान के बिना नहीं थी और भगवान ही सर्वव्यापी, तो कहां से आई ये मटीरियल, ये सामग्री कहां से आई बनाने वाली? महाराज जी ने अपने में से प्रकट की। तो जो चीज अपने में से प्रकट होती है वो अपना रूप होती है। आपने बेटा बनाया, आपका अपना ही रूप है। आपने बेटी बनाई, आपका अपना ही रूप है। सामाजिक रूप में तो कहते हैं मेरी बेटी बेटा, लेकर अगर हम उसमें कहे मनोवैज्ञानिक रूप से, अगर हम दार्शनिक रूप से कहे तो बेटा बेटी कुछ नहीं, आपका ही ये दूसरा रूप है। आपका ही रूप, क्योंकि आपके वीर, आपका खून लगा, आपसे ये बच्चा बना।
बिल्कुल, काफी संस्कार बाप के जाते हैं, क्योंकि आप खून के अंदर क्या होते हैं, जीवाणु, तो आपके काफी जीवाणु बच्चे में चले गए। आहा आहा आहा, काफी जीवाणु मां के बेटी में चले जाते हैं। बेटियां ज्यादातर मां पर होती हैं और बेटी ज्यादातर बाप पे होती हैं। इतना शास्त्र में बताता है, जब दोनों ही प्रेम से समागम जो है मिलाप करते हैं पति पत्नी का, तो यदि मैं आपकी जानकारी करा रहा हूं, यदि पत्नी का ज्यादा खून अंदर जाता है तो लड़की पैदा हो जाएगी। उस टाइम समागम टाइम पति का खून जाता है तो लड़का पैदा होगा। जहां तक तो हमारे ऋषियों ने खोज कर डाली आपकी। अच्छा, तो लड़का पैदा होकर यदि आपका खून ज्यादा गया तो आपके जीवाणु ज्यादा गए तो लड़का बनेगा, और अगर औरत के जीवाणु उस टाइम ज्यादा गए तो फिर वो लड़की बन जाएगी। तो दोनों का ही आप दूसरा फॉर्म है, यानी पिताजी ही एक से अनेक हुए हैं। इस तरह बड़े पैमाने के ऊपर, ओ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हाँ, महाराज जी ने अपने में से 3 गुण निकाले। 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, उन्हीं में से बाहर आए। 3 गुणों के बाद ये प्रकृति का नियम है कि बीच में से 5 तत्व निकला है। आकाश, पवन, ये सूर्य, ये जल, ये पृथ्वी, 8 हो गए। 3 गुण और 5 तत्व, यही सृष्टि बनाने का क्या है, मटीरियल, जिससे क्या बने, ये जड़ चेतन जीव बन गए। मोटे तौर पर क्या बने, एक तो खनिज तत्व, खनिज पदार्थ। अच्छा, खनिज बने ये आपके काने, जितनी भी ये काने हैं जो जमीन के अंदर है, जमीन के गर्भ में है, इन्हें बने खनिज पदार्थ। ये सृष्टि बनने लग गई। उसके बाद आपके वनस्पति वर्ग, उसके बाद आपका पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, इधर फिर मनुष्य वर्ग, शैतान वर्ग, देव वर्ग, देवता, वाह, फिर कीट पतंग वर्ग, वाह, ये सारी ये हो गया वर्गीकरण। वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू क्लासिफिकेशन, ये उसका अपनी भाषा में हम कहेंगे वर्गीकरण हो गया। कितनी वर्ग बन गए, पशु, मैंने क्या कहा, खनिज वर्ग, फिर वनस्पति वर्ग, वाह, उसके बाद आपका पशु वर्ग, वाह, ये सारे वर्ग बन गए, मनुष्य वर्ग इत्यादि। तो ये किससे बने, 3 गुणों 5 तत्वों से। हाँ, लेकिन ये तो जड़ है। महाराज जी ने फिर अपनी शक्ति रखी। जैसे हमारे कलाई पर है, घड़ी है, तो इसके अंदर सेल है, सेल में पावर है, उसी से ये घड़ियां चल रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां कहलाती हैं। इसमें कोई मशीनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मूवमेंट पैदा हो गई। उसी मूवमेंट का लाभ उन्होंने कई रूपों में उठा लिया, कई रूपों में। ये जो आपका जो रिमोट होता है, रिमोट और कुछ भी नहीं, जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इसमें है, वही सेम चीज उसमें रख दी पड़े, उस दूर इनका आपस में होता है, इतनी रेंज में काम करेगा, उतनी दूरी में वहां तक काम करेगा। तो वही जब मैंने उस बटन दबाया तो वही सेम उसके अंदर है, तो वो जाकर उसमें चमक जाएगी, वो काम कर देगा। रिमोट, जो कि आज ज्यादातर दुरुपयोग किया जा रहा है इसका, रिमोट का, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सदुपयोग बहुत कम हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे ये चल पड़ा आपका, तो खैर बड़ी दूर की बातें हैं। हम अपने धर्म की बात ले ले, भगवान ही एक से एक हुए हैं। उन्होंने अपने में से 3 गुण 5 तत्व का मटीरियल निकाला, इसी मटीरियल से ही उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई, और फिर अपनी शक्ति इसमें रखकर हाँ सृष्टि चला रही है। अगर भगवान अपनी शक्ति न रखे तो शरीर में मूवमेंट नहीं होगी, शरीर जड़ नजर आएगा। जैसे अंत समय पिताजी का शरीर छूट जाता है तो शरीर तो होता है नख से शिख तक, मेरी देवी मेरे सज्जनों, लेकिन उसमें मूवमेंट ही नहीं, इसलिए वो डेड बॉडी कहलाती है, कोई फायदा ही नहीं। पिताजी कितने बोलते थे, आते थे, जाते थे, प्यार करते थे, कई हमें बातें बताते, आप कुछ भी नहीं बताते। अब मक्खी आंखों में जा रही है, उनको पता ही कोई नहीं, इतने डेड हो चुके हैं। हाँ, क्यों? सिर्फ भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, जिससे मेरे सज्जनों, मेरे देवी, ये शरीर अपना काम कर रहा था और एक एक अंग प्रति अंग अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा था। अब नहीं, भगवान ने शक्ति निकाली, अब उन्हें कॉन्शियस ही नहीं अपनी, आपके बारे में कुछ, तो जड़ चीज पत्थर हो गई। इसका हम बोलते कोई मर गया तो मतलब पथरा गया,
आत्मंगल जाने पर शरीर नीचे से ऊपर तक पथरा जाता है। अच्छा, बिल्कुल पथरा गए, उन्हीं की शक्ति चल रहा था, वो ही चला रहे थे। जैसे हम अपनी घड़ी में से सेल निकाल ले, इसके बैक साइड पे सेल होता है, वो निकाल ले, सुइयां वही कि वही स्टॉप, क्यों? मूवमेंट बंद। इनमें जो हरकत हो रही थी, मेरे सजो मेरे देवियों, समझो और सियाने बन जाओ। आपके भारत का ज्ञान बड़ी चोटी पर पहुंचा है, जो अपने आप को उस आत्मा को अनुभव कराने में बड़ी हमारी सहायता करता है। जरा ध्यान देना। तो वही है जो सब कुछ अंदर मूवमेंट पैदा करी, बुद्धि में, मन में और तन में, और सब रगे नाड़ियां रेशे उसी आत्मा की शक्ति से चली जा रही है। साबित होता है तब कि सब कुछ आत्मा कर रही थी, जब हमारे किसी नियर डियर का शरीर छूट जाता तो हम कहते सब कुछ तो है, एक एक अंग है, लेकिन इन अंगों से काम लेने वाली वो शक्ति नहीं रही। इसी उस शक्ति को हमारे यहां हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने कहा सर्वे सर्वा, अंग्रेजी में बोलेंगे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। यह सर्वे सर्व बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। मेरे देवियों, अपने प्यारे प्यारे राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा शब्द सर्वे सर्वा। और साधारण जीव उर्दू वाले बोलेंगे सब में सब कुछ। हमारे शरीर में कितने अंग प्रत्यंग है, अंदर और बाहर, और कितनी सैकड़ों रगे नाड़ियां रेशे गए, पर इन सारों को चलाने वाली वही शक्ति थी आत्मा। आत्मा कहिए या डिवाइन पावर कहिएगा। अगर आत्मा नहीं समझ आती, आजकल पढ़े लिखे बच्चे बोलना चाहे तो डिवाइन पावर, ये बाहर की जो बिजली है ये ऑर्डिनरी पावर है, और वो क्या है? वो डिवाइन पावर, दैवी शक्ति। ये क्या है? लौकिक शक्ति। लौकिक जो इस लोक के साथ संबंध रखे और जो केवल परमात्मा के साथ संबंध रखे, उसे हम बोलते हैं दैवी शक्ति। दैवी शक्ति और लौकिक शक्ति। लौकिक शक्ति अभी हमें कोई सरोकार नहीं, हमें धार्मिक कल्याणकामी जीव, हमें केवल दैवी शक्ति से सरोकार है। बिल्कुल। और अगर मैं आपको विचारों में गहराई में ले चलूं तो वही सारे काम अंदर के कर रही है। ये आंखों में जो रोशनी है उसी के वजह हड्डियों से तो रोशनी आ रही है, या मांस से रोशनी आती। कभी विचार तो करो, ये रोशनी कहां से आ रही है? मांस से, हड्डियों से, मज्जा से नहीं, उसी आत्मा से ये प्रकाश आ रहा है आंखों में। अच्छा, जो हमारी समझ है, ये समय की नाड़ियां हैं जो घोड़े के वाल से भी ज्यादा बारीक है, तो इसमें समझ, कॉन्शियस, ये कहां से आ रही? उसी से। मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फलाने खानदान, ये जो समझ हमारी है, ये मैं इतनी पढ़ी हूं, मैंने इस तरह घर जाना है, मैं यहां मकान लिया है, मैं इधर मुड़ के, ये जो समझ है, ये समझ कहां से आई? हड्डियों से, नाड़ियों से, रगों से, खून से, मज्जे से? नहीं 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 नहीं, इनसे बगा उसी आत्मा से। आप जिस किसी बैकग्राउंड में जाओगे, खून कौन बना रहा है? इधर से नीला खून उठता है और फेफड़ों के संग लग के लाल, जिसको करोड़ों रुपए लगा चुकी है फॉरेन कंट्री, एक भी बूंद लाल नहीं बना सके। तो ये कौन बनाता है? यहां से लाल नीला नीला आता है और ऊपर इन लंग्स के साथ मिलता है तो लाली बन जाती है। और फिर गजब की बात कि इस खून के एक एक बूंद, ये ड्रॉप में वो क्या है? सेल्स है, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं जीवाणु। ये जीव है जो 3 प्रकार के, इसलिए आप कहते हैं ब्लड ग्रुप। मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और, आपका ब्लड ग्रुप मतलब क्या? वो सतोगुणी, रजोगुणी और तो ब्लड ग्रुप विशेषकर 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें सेल कौन बनाएगा? एक एक खून के कतरे में सेल है, वही सेल मिल करके ये शरीर बन जाते हैं। जब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, औरत और आदमी के दोनों सेल मिल जाती हैं, आपका रज और वीर, तो एक शक्ल भगवान बनाने लग जाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये इस कौन कर रहा है सारे इसकी? वो ये एक आत्मा जो महाराज जी की शक्ति अपने अंदर है। अच्छा, अब हर एक चीज का स्वभाव होता है, हर एक चीज का स्वभाव, जो भी चीज रची गई है उसके बैकग्राउंड में उसका एस्पेक्ट होगा, उसकी नेचर होगी। जैसे आपके एक तो ये है आकृति में शक्ल, एक होती है आकृति प्लस प्रकृति है, एक होती है आपकी शेप, अपीयरेंसेस, ये अपीयर, एक अपीयरेंसेस के पीछे का एस्पेक्ट, आपके विचार, आपकी यादात है, आपके इमोशंस, अच्छा, आपके इरादे, ये अंदर आपका असली रूप है। नकली रूप तो ये जो बाहर नजर आ रहा हो मेरे सजनों, अपरेंटली, लेकिन जो असल हमारा रूप है वो आपके इरादे, आपके विचार, आपके कर्म, आपके आदत, आपके उद्वेग,
अच्छा 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 अच्छा, ये आपका असली रूप है। इसी को हम कहते हैं इंसान का कैरेक्टर। हर एक का चाल चलन, हर एक का चरित्र जो अंदर रहता है अलग अलग है। अच्छा, तो अब चरित्र बनता कैसी है, कि बनता कैसी है? इस संसार को देखने से। चरित्र का मतलब क्या होता है? आदात का नाम चरित्र है बच्चों। वो मेरे बुजुर्गों, खासकर जितने आज जवान आए बैठे, मुझे गौर से सुन लेना। आज मैं कई बातें अपनी गीता जी की आज खोले जा रहा हूं। चरित्र किसे कहते हैं, या कैरेक्टर किसे कहती हैं, जो आज का चाल चलन किसे कहती हैं? कई प्रकार की आदात एक शरीर में इकट्ठी हो जाए तो वो कैरेक्टर कहलाता है। मैं ना फलान सब्जी के बिना नहीं रह सकता, आदत। मैं फलान चीज जो ड्रिंक है ना, पेय यानी लिक्विड, उसके बिना नहीं रह सकता। फलां कपड़े पहने बिना, मैं सूट के बिना, साड़ी के बिना नहीं रह सकती। इस तरह कई आदत है। फला सिनेमा के बिना मैं रह सकता, मैं टीवी के बिना रह सकता, मैं बीवी के बिना नहीं रह सकता, मैं पति बिना रह सकता, मैं गोदी में बच्चे के बिना रह सकता। कई आदत देख लीजिए इंसान, कई प्रकार के आदत। में पान चबाए बिना नहीं रह सकता, मैं शराब पिए बिना नहीं रह सकता, मैं फलां किए बिना। ये कई आदत बन गई, इसको चाल चलन बोलती है। इसी को चरित्र कहते हो। ये हर एक का जुदा जुदा, कई नाना प्रकार की आदत का एक नाम, नाना प्रकार की आदत का एक नाम चरित्र या कैरेक्टर। नॉट ओनली वन हैबिट बट सो मेनी हैबिट्स। जब एक इंसान में कलेक्टेड हो जाती है, या वो यूज टू हो जाता है, अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, यूज टू, अर्थात इंसान अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है, नहीं रह सकता उसके बिना, उसी को चरित्र कहते हैं। और ये हर एक के अलग अलग। अब पूछा जाए मेरे से, हर एक का चित्र अलग अलग क्यों है? हर एक ने संसार को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, अपनी अपनी दृष्टि से। बाबा हाँ, संसार तो एक ही है, पर सबकी दृष्टि अलग अलग है। मोटे तौर पर 3 प्रकार की, सतगुणी दृष्टि आए, रजोगुणी दृष्टि आए आए, तमोगुणी दृष्टि। ऐसा समझ आता है? यूं बताओ, सतगुण दृष्टि होगी रजिस्टर जैसा स्वभाव होगा, हाँ। रजोगुण दृष्टि होगी दुर्योधन जैसा स्वभाव, अच्छा। तमोगुण दृष्टि हो गई तो कुंभकर्ण जैसा स्वभाव होगा, सुस्तल वजूद, आलसी, प्रमादी, निद्रालु, बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल ही। तो ये हो गए तमोगुणी जीव। ये 3 प्रकार के जीव होते हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, तो 3 प्रकार का चरित्र होगा। युधिष्ठिर जैसा, दुर्योधन जैसा। युधिष्ठिर जैसा होगा तो क्या होंगे भगवान के प्यारे, और दुर्योधन जैसा होगा तो जहान के प्यारे, और अगर तमोगुणी बड़ा होगा तो हराम के प्यारे। खाना गंदा, पीना गंदा, बोलना गंदा, बिल्कुल गैर विटा कैरेक्टर। तो ये 3 प्रकार का चाल क्यों? मैंने कहता भाई हमारे चाल चलन अलग अलग क्यों है, दृष्टिकोण अलग अलग है। हर एक का दृष्टिकोण, हर एक की दृष्टिकोण कहिएगा विचारधारा, विचारधारा बेटी यानी आइडियोलॉजी, यही लाइन ऑफ थिंकिंग। मैं कैसे समझाऊं आप सबको? हर एक की लाइन ऑफ थिंकिंग, हर एक की विचारधारा, हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अपने गुणों के कारण से सबकी फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा। जो मेरे मालिक ने बनाया, हमारे अंग तो एक जैसे हैं। अगर आप नारी हैं तो अंग तो एक, शरीर तो एक जैसा आपका है, लेकिन नहीं ना। 2-3 सगी बहनें हो, कितना अंतर है आपको। सगा भाई है आपका, अब कितना अंतर है बहन भाई में। हालांकि एक ही माँ बाप का अन्न खाते हैं, एक ही माँ बाप पैदा किए हैं, लेकिन स्वभाव तो एक जैसा नहीं है। इसलिए एक कहावत अपने हिंदू धर्म में सुनी आपने क्या? मां जनेंदी सब पुत्र, पर कर्म न देंदी वन। ये गोसाई जी ने प्रकट किया रामायण के अंदर। सभी पदार्थ है जग माई, है भागहीन नर पावत नाही। संसार में किस चीज की कमी है? सब चीजें तो है, पर भाग अपने अपने। कितना अच्छा कहा जाता है, एक बाप की जो बेटे किस्मत जुदा जुदा गए, एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गधा है। ओए वाह, ओए वाह। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा। सरकार चूंकि हर एक का दृष्टिकोण, पहले आप नहीं आए थे यहां, आपका दृष्टिकोण क्या था संसार के प्रति? आप मेरे प्रभु जी की चोटी के वाणी यानी ज्ञान सुन रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? भगवान थोड़ा सा मौका और दे, दृष्टिकोण कुछ और का हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। पहले देखी ना, पहले और अब, तब और अब। मैं शब्द लगाऊंगा तब, जब तशरीफ नहीं लाए थे। अब ओए होए ओए होए ओए होए, तब और अब में आकाश पताल का अंतर आ गया। ओ बेटी, हाँ बाबा,
अब आपके इरादे, आपके विचार, आपके उद्वेग, आपके कर्म, आपकी संगत, आपका लिटरेचर यानी आपका साहित्य, हाँ कितना अंतर है इसके अंदर, बड़ा भारी अंतर। कैसे? भगवान के ज्ञान सुनने से दृष्टिकोण बदल रहा है, बदलता चला जाएगा। इसलिए हमारा आगे चरित्र भी वैसे बनता जा रहा है। अब कई बातें आप छोड़ चुके हैं अकल के जाग जाने के बाद, भगवान के ज्ञान मिलने के बाद। चूंकि अकल में ज्ञान आ गया, अकल में, बुद्धि में ज्ञान आ गया, और ज्ञान बताती है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ज्ञान भगवान के उच्च विचार को ज्ञान बोलते हैं। उच्च विचारों में क्या रहता है? प्रकृति और पुरुष, अर्थात ये नेचर और इसके भगवान जी। उच्च विचारों में, नेचर में सही रूप में समझ आती है कि ये क्या है। जब सही रूप में समझ आए तो संसार में परिवर्तनशील नजर आता कि यहाँ की कोई चीज स्टेबलाइज नहीं हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, हर चीज में नजर आने लगती है भगवान की कृपा से। क्या? चेंजेबल, 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 सो नॉट डिपेंडेबल, रिलायबल। जो चीज चेंजेबल होती है वो विश्वसनीय, अवलंबनीय नहीं होती, अर्थात नॉट रिलायबल और नॉट डिपेंडेबल। फिर हमारी सारी बिखरी मन की शक्ति एक में आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज हो गई, एक में आ गई। इधर इसके दुनिया को चलाने वाले के बारे में काफी समझ आ जाती है, विशेषकर ये समझ आ जाती है भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। भगवान ने सदा रहना है, वो चेतन है, और वो क्या है? आनंद के घर है। वही एक जात है जिससे सब कुछ हो रहा है, और सारों को वही चला रहे हैं, उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। हमारा मन जो बिखरा हुआ था वो बिल्कुल भगवान में आ जाता। दृष्टिकोण में कितना पहले बिल्कुल मन प्राणी पदार्थों में लगता था, ये प्राणी अच्छा लगता है, ये पदार्थ अच्छा लगता है, ये स्थान अच्छा लगता है, फलाना रिश्ता अच्छा लगता है। दो तरफ से रिश्ते हैं, माँ की ओर से, पिताजी की ओर से। हाँ, तो क्या होता है? कईयों के पिताजी की ओर से रिश्ते अच्छे लगते हैं, कईयों की माँ की ओर से रिश्ते अच्छे लगते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। शायद ही ऐसा कोई होगा खड़ा हो जाएगा, बड़ी खुशी की बात है, मैं पहली बार सुनूंगा जिनको दोनों रिश्ते अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा दुनिया में एक भी नहीं, फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम फादर साइड। आपको दोनों रिश्ते अच्छे लगते हैं? नहीं हो सकता है। हाँ, आपको ज्यादातर चूंकि पिताजी का खून गया है, फादर साइड अच्छी लगती होगी, और आप में माँ जी का खून ज्यादा गया है, इसलिए मदर साइड आपको अच्छी लगती होगी ज्यादातर। लेकिन आपको तो हम तो दोनों रिश्ते आते हैं, जो मां के रिश्ते भी अच्छे लगते, नहीं हो ही नहीं सकता। भले आप जिद करें, वो आपकी मर्जी। अब क्या होता है? जबकि भगवान का ज्ञान मिल जाता है, सतोगुण बढ़ाओ, तो ना मां की ओर से, मां की ओर रिश्तों में जाता है मन, ना बाप की ओर रिश्ते जाता है, ज्यादातर मन हमारा भगवान की ओर जाता है। मतलब प्रकृति से हम अभाव होते हैं, प्रकृति से अभाव, विच इंटॉरली अभाव फ्रॉम नेचर, इंटॉरली अभाव फ्रॉम नेचर। तब जीव भगवान की ओर जाता है, जब नेचर से उठने लग जाए। रास की बात सुनो जरा, बड़े काबिले गौर बात है। अब आपका मन दोनों से उठेगा, मां के रिश्ते से, बाप के रिश्तों से, अर्थात दूसरे शब्दों में प्रकृति से ऊपर उठेगा। प्रकृति से ऊपर तो प्रकृति के बनाने वाला भगवान है। और प्रकृति से कब ऊपर उठा? जब आपने एक एक बात को, मां की ओर से रिश्ते आजमाए, बाप की ओर से आजमाए, अपनी मनमानियां की, काम को आजमाया, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, पत्नी को, पति को, यारों को, दोस्तों को, खाने के, पीने को, और आखिर में आपने दुख पाया। मनमानी करके या मां की ओर से करके, पिताजी के रिश्ते को निभा करके, आखिर में परिणाम क्या होता है? गम बेहिसाब उनको देनो के रात। परिणाम हर एक का ये निकलता। हमें पिताजी के रिश्तों से भी दुख पाया, मां के रिश्ते पाया, अपनी मनमानी करके भी परिणाम में क्या आया? नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की कमियां, नाना प्रकार के एफ्लिक्शन, मिजरीज, सारोज, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे मुकाबला करना पड़ा। मन खट्टा हो जाता। जब मन खट्टा होता है जीव का, तो वो भगवान की ओर मुड़ता। ऐसे नहीं मैं कहूंगा तो आप बनेगा, मेरे कहने पर ये भगवान ताकत मेरी जबान में देते तो मैं गली गली महल्ले महल्ले हर एक को भगवान का प्यारा बनाता फिरता। पर नहीं, जन्म पर जन्म लेके हजूर कहते गीता जी में, कई जन्मों के बाद जब जीव चारों ओर से अपनी मनमानी कर लेता है, तो फिर आखिर में परमात्मा का दर बोलता हुआ आता है भगवान की ओर। ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा, ठोकर खा खा। चारों ओर से आप इंसान ठोकरे खाता है, जैसे फुटबॉल पड़ा हो चौराहे के अंदर, तो जो भी आएगा किक मारेगा फुटबॉल को। आज का इंसान, शायद आपको मेरे शब्द विचित्र लगे, फुटबॉल की तरह ठोकरे खा रहा। इतनी नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं सज्जनों, जैसे हम मनमानी कर रहे हैं, ठोकर पे ठोकर, ठोकर पे ठोकर।
जब तक जीव मालिक में जम न जाए, भगवान में जम न जाए, हर एक व्यक्ति अपना काम करने के बाद अपने में वापस, जैसे आप चारों ओर से आए अंबाला कैंट और सिटी से, अपना मानसिक भोजन लेने के बाद अपने अपने स्थानों में चले जाओगे। कहां जहां से हम आप आए, फिर उन्हीं में तत्व में वापस। तो जो कोई आप जैसा विचारवानी इस सारी प्रकृति के बनाए असूलों को सुविचार करता कि ये सृष्टि क्या है, बनाने वाला क्या है, और भगवान को सचित अनंत बड़ी प्रकार बौद्धिक रूप में समझ लेता कि वो सदा जात है रहने वाली, और वो चेतन है, और वो अनंत का घर है, तब इस प्रकृति से मान उब के भगवान में लग जाता है। प्रकृति में हम नजर तो आएंगे, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में भगवान बन जाते हैं। पहले हमारे दृष्टिकोण में क्या था, मैं ज्यादा कमा लूं, मैं अपनी औरत से बड़ा प्यार ले लूं, मैं अपने आदमी को कहीं ना जाने दूं, अपनी ओर खींचा करूं, मैं बड़ी पदवियां ले लूं, यानी कंचन कामनी कीर्ति, इन तीनों में इंसान अगर बार मुखी हो तो रहता। और जब मन से टूटता है, दृष्टिकोण बदलता है, तो भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नजदीक पहुंचता है। ज्यादा से ज्यादा किस साधन से? भक्ति के साधन से, यानी मैक्सिमम टाइम वो अपनी भक्ति में देगा। मैं को समझता है कि अब असलियत तो भगवान की है, बाकी सब चीजें चलायमान है, जाने वाली हैं, और वो मुझे कभी भी तृप्ति ना दे पाएंगी, क्योंकि ये चीजें जाने वाली है। हम लड़की अपनी से घर रूप में तृप्ति नहीं ले सकते, क्योंकि ना वो हमें तृप्ति दे सकती है। बेटी पता है मैंने चला जाना, हमें पता है ये पराया धन। जितनी सेटिस्फेक्शन आप में लड़के से लेंगे, लड़की से नहीं। कहा जाता है, पता नहीं कहां तक सच्चे, बेटी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, बड़े बूढ़ों से मैं सुनता आया हूं, क्या पोत पढ़ाया कोठी पाया, धी पढ़ाई झुग्गा गवाया। कहां तक ठीक है, ये तो आप जानो। क्योंकि पता ही कि प्राय धन है, इसने चला जाना है, इसने घर में नहीं रहना। इससे जिस नेक इंसान को कल्याणकारिणी देवी को पता लग जाए कि संसार के हर चीज चलायमान है, कभी भी मन लगाया भी नहीं लगेगा उसको, ये चीजें जाने वाली है, उसका मन जाके भगवान में लगेगा, और वो भक्ति के माध्यम से महाराज जी के नजदीक पहुंचेगा। जैसे आप बस के माध्यम से, कार के माध्यम से, पता नहीं क्या स्कूटर के माध्यम से, क्या माध्यम से आप इतनी दूर या तशरीफ लायक है, कितनी दूर आप आए हैं, इन्हीं माध्यम से आप यहां पर तशरीफ लाए हैं, कितनी दूर से आप यहां तशरीफ लाए हैं। तो इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जब इस तरह हमारी विचारधारा बदली, अब हमारी विचारधारा में भगवान ही भगवान, अब हमारे विचारधारा में संसार नहीं रह सकता, क्योंकि असलियत जान ली गई। फिर आपका अपना तजर्बा भी है। जितना इंसान अपने तजर्बे से सीखता है, किसी महात्मा से नहीं सीखता। निजी अनुभव इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। निजी अनुभव यानी सेल्फ एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। निजी अनुभव से बढ़कर और कोई अनुभव नहीं हो सकता। महापुरुष तो अपना अनुभव बताएगा, तो वो आपका अपना अनुभव होता है। ये आपके अंदर एक विशेष परिवर्तन ले आता है, शानदार परिवर्तन ले आता है। शाबाश, ध्यान से। तो मेरे भगवान की वाणी सुनने वालों, आप देखिए आपके दृष्टिकोण में कितना अंतर आ गया। अर्थात दृष्टिकोण में अब भगवान आ जाते हैं। पहले दृष्टिकोण में जहान, असलियत समझ लेने की, असलियत बताती है भगवान की गीता, अर्थात भगवान की गीता मतलब भगवान का ज्ञान, ये बताती है असलियत। भगवान की गीता अर्थात भगवान का ज्ञान ये बताती है कि नेचर क्या है और इस नेचर को बनाने वाला भगवान क्या। तो जब ये समझ आ जाती, इधर भगवान आपको कितना प्यार से कहते हैं, वो तन मन से करता गए, अब वो भगवान का भक्त बने, अर्थात वो आप अपना मन उपराम कर लेगा, इधर से उधर से, यहां से वहां से, ऊपरले मन से हम अपने कर्तव्य पूरे कर लेते हैं, लेकिन नॉट विद फुल इंटरेस्ट, नॉट विद फुल माइंड। बस कुछ एक हिस्से से हम मन लगा लेते हैं और अपने कर्तव्य पूरे, और पर भगवान की कृपा हो जाती है, कर्तव्य कर्म हमारे थोड़े रह जाते हैं, और ज्यादा समय एकांत में और ज्यादा समय भगवान जी के ज्ञान में। ऐसे आप जैसे नेक जीव, मेरी नेक बेटियां अपना कल्याण कर जाती है। ध्यान देना। अब ये एक मतलब क्या हुआ, जाप करना, भजन करना, मतलब भगवान को महत्ता देना। जब हम बोलते हरे कृष्ण, तो मतलब भगवान को महत्ता देना है,
नाम जपने का मतलब भगवान को इंपॉर्टेंस देना, इन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। ध्यान देना, जाप का मतलब क्या कि मैं अपनी पुरानी बेवकूफी, जन्म जन्मांतर बेवकूफी से जहान को महत्ता ना दूं, जहान को इंपॉर्टेंस ना दूं, इसलिए मैं कहा जाता हर्ष में भगवान का चिंतन करूंगा इन्हीं के कारण से। और जिनका जाप अंदर से चल पड़ता है, बस वो कुदरत प्राकृतिक रूप से भगवान याद रहते हैं, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर हमारा भगवान की ओर झुका रहेगा। शुरू में जाप इसलिए देते मैं जहान में ना उलझ जाऊं, मैं जहान में ना कहीं एंटेंगल हो जाऊं, मैं अपने मन को इंडिफरेंट करते हुए महाराज जी में, चूंकि यही असलियत है। और ये असलियत क्यों नहीं जहान, ये चंद दिन रहता चला जाता है, चंद दिन आए दिन आप देखते फलां गया फलां गया फलां, ये काले खत आए दिन आ रही है, ये डोडर का, ये आपके कौए तेरे काले काले खत, वो मर गया वो मर गया, वो कोई मां की ओर से मरते जा रहे हैं, कोई बाप की ओर से मरते जा रहे हैं, लो देख लो, आए दिन जीव जा रहे, फिर मन नहीं लगता। तो जाप का मतलब ही यही है कि ये मन को समझाते रहना, असलियत है तो मेरे भगवान की, ये तो चीजें क्या है, मेहमान है। और मेहमान कौन होती है? जो चलायमान हो, चलायमान मेहमान, मेहमान चलायमान, चलायमान मेहमान, ये चीजें तो चलायमान है। अब नहीं मन लगेगा, इसलिए जाप चाप हरे कृष्ण करते हैं या कोई और आपका जाप है, उसका मतलब ही ये है, जाप इज जस्ट लाइक ए रिमाइंडर, ताकि हम पुराने स्वभाववश फिर कहीं जहान के किसी रूप में ना उलझ जाएं। तो जाप हमारी खबरदारी करता है, जाप हमें सतर्क सजग या बड़े सावधान रखता है कि अब ना फंसे। फिर वो समय दूर नहीं होता जबकि जाप अब मन हमारी निगरानी करे, जो मन बाहर जा रहा था वो मन ही भगवान का सिमरन करने लग जाता। फिर जी बड़ी जल्दी तालीम, जब मन में जाप शुरू हो जाए, इसे बोलते हैं मानसिक जाप। पहले होता है मौखिक जाप, अच्छा, फिर होता है मानसिक जाप। जब मानसिक जाप शुरू हो जाए तो जीव तलीन होने लग जाएगा, क्योंकि मन ही फंस रहा था, मन ही अंतर्मुखी हो गया। तो जाप का मतलब ही होता है उसमें एक का चिंतन करूं जिससे अनेक हुए हैं। ध्यान देना, मैं क्या बात बताने जा रहा हूं, मैं उस एक का चिंतन करूं जिससे अनेक हुए हैं, और अनेक अपना काम करके फिर एक में जा रहे हैं। मुझे उसी एक का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक ही सत्य है, अनेक नहीं। अनेक विशेष काम करने के बाद एक में जा रहे हैं। जरा इस बात को पकड़ लो, आपका यह आना सफल हो जाएगा। मैं उसे एक का चिंतन करूं, किससे? जिससे एक से अनेक हुए हैं और अनेक अपना काम करके फिर एक में जा रहे हैं। इसलिए हमें उसे एक का चिंतन करें, जिससे जीव आनंदित हो जाता है, कल्याण कर लेता है। जीव चक्कर तब काटता है जब एक की तरफ ध्यान नहीं, अनेक का चिंतन करता रहता है। अच्छा, अनेक का चिंतन, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, अपने मित्र का, शत्रु का, इनका कई गुजरी बातों का, भविष्य की ओर का, वर्तमान की समस्याओं का कितना चिंतन करता है मन, कितनी आवारागर्दी करता है, फिर भी इसका आप हमारा बुरा ना होता, हम फिर भी भगवान की जात में समा जाते। यदि अनेक का चिंतन करने से हमारे मन में राग द्वेष न पैदा हो जाता। इन दोनों गंदी वृत्तियों ने मार दिया इंसान को, जैसे मैले कपड़े को धोबी घाट पर धोबी छुआ छू कर कर करके मैल निकाल देता हो। इसलिए राग द्वेष बड़ी बुरी तरह इंसान को मारती है। चूंकि अनेक का चिंतन कर रहे हो ना, अनेक में कई ऐसी चीजें हैं जो आपके अनुकूल है, उनके साथ राग हो जाएगा, और कई ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपके प्रतिकूल है, उनके साथ द्वेष हो जाएगा। यानी जो आपके अनुकूल है वो आप कैसे लगे, क्या लगेंगे? अट्रैक्टिव, और जो आपके अनुकूल नहीं है रिपल्सिव। अच्छा 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 अच्छा। तो जब राग द्वेष दोनों ही गंदी वृत्तियों में मन रंगा जाता है, पूरा पेड़ बारमुखी हो गया, हर वक्त इसके अंदर हलचल मची रहेगी, बेचैनी, बेकरारी, संकल्प विकल्प, ख्यालों की आवारागर्दी। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से नहीं काटता, उसको यह बीमारी लग जाती है जो मैं सुन रहा हूं, टेंशन टेंशन टेंशन। यह बड़ी गंदी बीमारी जिसके अंदर राग द्वेष फैल गया। और हम लोगों ने कल्याण कामी, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इसलिए इन बातों से हमारा मन निकल जाता है कि मैं इनका चिंतन क्या करूं जो चलायमान है। यह बड़ी अच्छी बात भगवान ने बता दी, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये चीजें रहने वाली नहीं, ये चीजें अपना काम करके जाने वाली हैं। जैसे आप लोग यहां बेंच पर बैठने वाले नहीं, अपना मानसिक भोजन लेने के बाद अर्थात भगवान का ज्ञान लेने के बाद आप यहां से भागने वाले, जाने वाले नहीं। इसलिए संसार की कोई भी चीज रहने वाली नहीं, अपना काम करेगी, चल देगी। तो दाना आदमी, आप में से विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान कभी भी अपना मन नहीं लगाएंगे।
उनका मन केवल अपने भगवान सच्चिदानंद में लगेगा। यह है जाप करने का मतलब। कि मैं फिर कह रहा हूं मेरे देवियों, जाप करने का मतलब, जाप लिखने का मतलब, जाप बोलने का मतलब क्या? मतलब कि मेरा माना अनेक में ना फंसे, चूंकि अनेक चलायमान है, एक में लगा रहो। वह इससे जीव के पर्दे उतर जाती हैं, जीव देव समान बन के भगवान की जात में समा जाता है। फिर वो किसी गर्भ में नहीं जाता। जन्म मरण उसका होता है जिनमें राग द्वेष हो, जिनमें कामनाएं वासनाएं हो। और आपका मन तो राग द्वेष से उठ जाता है, प्रकृति से उठ जाता है। प्रकृति को आप समझ ले चलायमान है, ये टिकने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं इस जाने वाली चीज के अंदर? आपका मन टिकने वाले एक में लग जाएगा, जहां ये अनेक, जिससे अनेक बने हैं और जिसमें अनेक जा रहे गए, उसको भगवान कहते हैं। बाबा फिर बोलो, जिससे ये अनेक बने गए संसार और अनेक वापस जा रही है एक के अंदर, उसको हम भगवान कहते हैं, उसको अपना इष्टदेव कहते हैं। जिससे अनेक बने और अपना काम करके अनेक फिर एक में जा रहे गए, उसको भगवान कहते हैं। जिस जल से नाना प्रकार के बुलबुले बने और बुलबुले थोड़ी देर ठहरे फिर फूट के जल में चले गए, हाँ, उसी को नदी कहते हैं, क्योंकि बुलबुले वहीं से बने हैं। हाँ, थोड़ी देर टिके, अपना काम किया, फिर जल में समा गए, उसे हम नदी कहेंगे, जल कहेंगे। इसलिए मन को पक्का कराने के लिए बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अर्थात मन। और हरे कृष्ण मतलब हर एक में वही कृष्ण। हरे का मतलब नहीं कि हरे रंग और काला रंग, रंग से मतलब नहीं है। हरे मैंने हर एक में, हरे डज नॉट मीन एनी कलर, हरा रंग या नीला रंग या पीला। हरे कृष्ण का मतलब हरा कृष्ण नहीं, ये नहीं, हर एक में वही जात है। अर्थात हिंदू धर्म अनेक को मिथ्या कहता है कि अनेक मिथ्या चुके जाने वाला है, इसलिए एक का चिंतन करो, एक के लिए जिंदगी काटो और आखिर में उसी एक में समा जाओ। एक के लिए रहो, एक के लिए जिंदगी काटो और फिर आखिर में एक में समा जाओ। ऐसे जीव मुक्त हो जाती है। ये होता है ऐसे स्थान सत्संग का असली मतलब, कि जो एक की तरफ लगा डाले। इसलिए से बोलते हैं सत्य परमात्मा और संग मैंने उसका मिलाप। जब परमात्मा के साथ मिलाप कराए, ये स्थान क्या है? भगवान का ज्ञान दे रहा, गीता दे रहा, उस ज्ञान को लेकर हम एक में टिक जाते हैं। फिर हमारा मन अनेक में नहीं भटकता हो मेरे सज्जनों, चूंकि समझ जाते हैं अनेक में क्या लगा हो, अनेक तो फिर एक में आने वाला, एक अनेक तो फिर एक में आने वाला। जैसे आप 2-3 बार किसी को मिलने के लिए गए, राम गोपाल को आप मिलने के लिए, बड़ा जरूरी काम था आपका, आप पहले 9 बजे गए, नहीं मिले, शहर से वापस नहीं आए। फिर आप 11:30 बजे गए, नहीं मिले, बाजार में शॉपिंग करने चले गए। उसके बाद आप 3:30 बजे गए। अब उनकी श्रीमती कहती मैं अब क्या कहूं, 3 बार आपको इतना बड़ा जरूरी काम है। हाँ, अब अभी थोड़ी देर हुए वो किसी दोस्त को मिलने गए हैं। अच्छा, तो अब तो मैं नहीं जाता, अब तो मैं इसी घर के अंदर बाहर आपकी ये सीमेंट की बनी हुई है थड़ी, मैं यही बैठ जाता हूं। क्या इतनी बार मेरा मिलना जरूरी है, अब मैं नहीं जाता। इस तरह जी बार बार जन्म लेके जब मुंह की खाता है तो कहते हैं बस अब तो मेरे मालिक मैं आपको छोड़ नहीं सकता, अब तो मेरा आपसे बाहर जाना अलग है। क्या करूं, ये मार्ग ठोकरे खाने के बाद मिलता है। जैसे वो राम गोपाल का दोस्त सियाना भर के, अब तो मैं थड़े पर बैठा, अब तो मिलके जाऊंगा। दाता मैंने मन मानी करके बहुत कुछ दुख पाया, अब तो मैं आपकी जात में समाई जाऊंगा। वो आप जैसे नेक जीव है, या जो ऐसे सत्संग करते हैं, भगवान का ज्ञान लेते हैं, अनेक से हटकर एक में समा जाएंगे, चूंकि अनेक भी एक में आने वाले हैं। अब उस पत्नी का फिर आ जाना आपको देर लगे, फिर कहा हो आना, तो उसने इसी घर में है ना, हाँ आएगा तो घर में, तो मैं बैठा हूं। तो इस तरह हमारा मन शान हो जाता है कि मैं अनेक में मन क्यों लगाऊं, ध्यान देना, क्योंकि अनेक ने आना तो मेरे परमात्मा के पास ही है, तो मैं पहली परमात्मा में समा जाऊं। अनेक ने और कहां जाना है? मैं तो बड़ा तंग आ गया अनेक में मन लगा 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 के, कहीं तरह, कहीं द्वेष, कहीं रगबत, कहीं नफरत, कहीं अट्रैक्शन, कहीं रिपल्शन। ऐसे जीव भगवान के प्यारे बन जाते। जब ये समझ आती है अनेक तो थोड़ी देर का खेल है, अनेक फिर जाने वाली है एक के अंदर, तो मैं पहले ही एक का चिंतन करूं, जो पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। सृष्टि पहले भी नहीं थी, हाँ बाद में भी नहीं रहेगी, ये थोड़ी देर के लिए प्रकट होती है, नजर आती। कभी हम इसे सतयुग ने कह दिया, कभी त्रेता कह दिया, कभी द्वापर कह दिया, अभी इनको कलयुग कह देंगे, फिर इसका पीड़ खत्म होगा, फिर ये सतयुग कहलाएगा। बस फिर हम न युगों में जाते हैं न रूपों में जाते हैं, अपना जरूरी व्यवहार करते हुए अपने मालिक में रह जाती है।
तो हिंदू धर्म आपको समझाता है यही सार है गीता का। क्या 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 क्या, अनेक नहीं, एक, चूंकि एक से अनेक बना है, अनेक अपना काम करके एक में जा रहा है, इसलिए सदा मेरा पे हम जिसे तो मिलना मेरा उसको आशा। यह है मंत्र का मतलब, यह है मंदिर में आने का मतलब, यह है जाप करने का मतलब। मैंने कई बार कहा, मंत्र का शब्द ही बता रहा है, मंत्र मन को कर दे अंतर, कलाए वो मंत्र मंदर, मन को कर दे अंदर मंदर। व्यास जी ने शब्द भी कितने अच्छे बनाए हैं। मंत्र मन को कर दे अंतर, अंदर अंतर्मुखी बना दे। मंदर, जब मैं ज्ञान सुनूं तो मन मेरा हो जाए अंदर, तो वो है सच्चा मंदर, सच्चा मंत्र, जो बार मुक्ता से हटाकर हमें अंतर्मुखी ले चले, अर्थात बार मुक्ता अनेक से हटाकर एक का प्यारा बना दे। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये रविवार आपके लिए सफल हुआ जो आपका मन अनेक से हटा दे। रहेंगे हम अनेक में, पर अनेक के बन के नहीं, एक के बन के। जैसे ससुराल में हम अनेक है, आपकी 3-4 ननदें हैं, 2-3 देवर हैं, 7 ससुर है, हाँ, लेकिन तू एक के बन के नहीं रहती। ए मनोरमा, उस मनोरी की बन के रहती है ना, उसके कारण से ये सारे हैं। इस तरह आप जैसे अनेक जीव उस एक के कारण से रहती है, एक की भक्ति करते हैं, एक का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन रहते अनेक में है, एक के कारण से। अब जब जीव एक के कारण से रहता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूंकि अनेक भी टिकने वाला नहीं, अनेक भी जाने वाला। अनेक पुकार पुकार के कह रहा तू रब नू पकड़े रख, तू चलते में आया, तू चलते में आया। जैसे ये दो दरवाजे होते हैं मेन गेट के, ये 2 दरवाजे, एक यू आगे गया, दूसरा कह तू आगे चल तो मैं तेरे साथ ही आके कुंडा लगवाता हूं। इस तरह हम भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चीजें कहती बड़े सियाने हो, तुम पहले निकल जाओ, हम तुम्हारे पीछे, फिर उसी भगवान की जात में आ रहे हैं। दाना वही होता है जो पहले ही असलियत समझकर जहान की, जहान से मन उपराम कर ले। और जो ये नहीं समझता कितनी मुश्किल से उसकी जान निकलती है, कितनी मुश्किल से वो जहान को छोड़ता, नहीं चाहता मरना, पर मौत तो आनी है। तो जिसने पहले ही समझ लिया है वो मौत को अंगूठे दिखा देता है, शर्मिंदा कर देता है। क्योंकि मन अपना अनेकों से हटा लेता है, अपने तन से भी हटा लेता है और मन को भगवान के संग जोड़ देता है। ऐसे स्थान इसलिए हमारी जिंदगी में इनकलाबी स्थान होते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण को एकदम परिवर्तित कर देती है। शानदार परिवर्तन आ जाता है। हम पूर्ण रूपेण उस एक के पुजारी बन जाती हैं, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप यहां आकर के ऐसा दृष्टिकोण या स्वभाव बनाई जा रहे हैं? फिर आपका आना सफल है। भले आप एक दिन आए आज के दिन, या भले आप प्रतिदिन आए, पर क्या आपका आंतरिक स्वभाव ऐसा बनता जा रहा? मुबारक मुबारक मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब कौन करेगा गीता की? Well, I am going to speak. अब कौन करेगा गीता की? Best guy, the best friend है। Best guy, best friend, best philosopher, lesson premier है ये master, lesson premier है ये master। ये प्लीज विजिट बने लाइब्रेरी, ये प्लीज विजिट बने लाइब्रेरी। बस अंतर लेता गीता मेरी, बस अंतर लेता गीता मेरी। सच प्रीति अदाई बस आफ्टर दैट पढ़ना सुनना बिल्कुल बस, आफ्टर दैट पढ़ना सुनना बिल्कुल बस। Guide the friend of philosopher in the one, guide the friend of philosopher in the one. Oh my friend, three in the one, oh my friend, three in the one.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Indian School of Thoughts and Indian School of Thoughts and but glory, glory to Gita ji. Glory, glory to Gita ji. Ethical teaching जिसमें है जी, ethical teaching जिसमें है जी. Gita is our world teacher. Gita is our world teacher. The only source of bright future. The only source of bright future. हमें क्या फख्र कम है इस पर है. हमें क्या फख्र कम है इस पर. जगत गुरु हमारे सर्वेश्वर. जगत गुरु हमारे सर्वेश्वर. Respected audience, listen to me. Respected audience, listen to me. गीता नामी सुन रहे जी. अब गीता नामी सुन रहे जी. करो प्रतिज्ञा आला संधि. करो प्रतिज्ञा आला संधि. अपनाएंगे गीता का जिंदगी. अपनाएंगे गीता का जिंदगी. Gracious Festival Gita Jayanti. Gracious Festival Gita Jayanti. Shankaracharya की दस्तक मंची. शंकराचार्य की दस्तक मंची. प्रचार करो इन आल कांची. प्रचार करो इन आल कांची. Would be glad Krishna is. Would be glad Krishna is. Let us prosper before Lord Krishna. Let us prosper before Lord Krishna. हमारे सभी का पूरा मिशन. गीतानंद जी का पूरा मिशन. हो satisfied अपनी जवानी है. हो satisfied अपनी जवानी. गीता सुनानी ऐसी नूरानी. गीता सुनानी ऐसी नूरानी. Good wishes from our well-wisher Sadhu. Good wishes from our well-wisher Sadhu. कहते रहे हम कृष्ण प्रभु प्रभु. कहते रहे हम कृष्ण प्रभु प्रभु. सफर खत्म होगा इन बिलांदरन है. सफर खत्म होगा इन बिलांदरन. Never mind declare never mind declare. गीता गीता कहते कहते क्या की ध्वनि निकलती है. अब गीता गीता कहते कहते क्या की ध्वनि निकलती है. दुनिया भर के ग्रंथ देखना है. दुनिया भर के ग्रंथ देखना. मिसाल न ऐसी मिलती है. मिसाल न ऐसी मिलती है. अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे. ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।